गुजरात से मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से अमिताभ ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। राजीव, हर बार आप देख रहे हैं कि पुरानी बातों को लाकर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा वो कोई ताजा बयान नहीं है, ये सालों पुराना बयान है। उन्होंने एक बार फिर से उसको उठा दिया है और गुजरात के मान सम्मान स्वाभिमान से जोड़ दिया है। मुद्दों की बात नहीं हो रही है, इन सब में ही जनता उलझ भी रही है, उलझाया भी जा रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, मैं जानना चाहती हूं कि ये जो बयान दिए गए हैं इनका गुजरात की जमीन पर, गुजरात के लोगों पर क्या असर है? देखिए विपनेश, सबसे पहली बात तो ये है और सबसे सच बात तो ये भी है कि ये जो बयान दिए जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ और ये जो हम बातें करते हैं कि जो जनता के असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये आने वाले दिनों में जो जिस तरह से नौजवानों की बात है, किसानों की बात है, किसानों को अपनी आय का पैसा नहीं मिलने की बात है, रोजगार, जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही, जिस तेज़ी से पढ़े लिखे नौजवान हैं उस वैसे रोजगार कहाँ पर है, देश की आर्थिक प्रगति वास्तव में सही दिशा में जा रही है या आंकड़ों के लिहाज से कभी उसे पटरी से उतरता, कभी पटरी पर बहुत तेज़ी से बढ़ता दिखाई दे जा रहा है। देश के वास्तविक हालात क्या हैं, इस पर चर्चा की बजाय हम जो राजनीतिक दलों के बयान हैं, नेताओं के बयान हैं, उस पर चर्चा जब ज़्यादा करते हैं तो सवाल ये उठता है कि देश का चुनाव या नेता असल मुद्दों पर कब आएंगे। मैं मानता हूं कि देश की जनता भी असल मुद्दों पर ज़्यादा उसको जोर नहीं है। अगर आप अभी महंगाई पर डिबेट कर दें, अगर अब आप अभी बेरोजगारी पर डिबेट करें, अभी दो मुर्गा लड़ाने की बात हो जाए धर्म के आधार पर, तो वो भी जनता को ज़्यादा रस उसमें मिलता है। असल मुद्दे जनता खुद भी देखना नहीं चाहती है। दरअसल इंसान अपनी वास्तविक परेशानियों से मुंह मोड़कर जब दूसरी तरफ देखता है अपना मन बहलाता है और परेशानियां बहुत बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक उसी तरह का राजनीतिक व्यवहार भी हमारे देश का पहले से है, इस समय भी है और होता जा रहा है। और ये राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत सुगमता वाली बात होती है कि आप अपनी समस्याओं पर, अपनी चीज़ों पर मीडिया भी कम बात करें और वो भी कम बात करें। तो ये उनके लिए भी, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सुगमता की स्थिति होती है। दूसरी बात यह है कि देश में इस वक्त एक पक्ष ऐसा है, एक विचारधारा, एक पक्ष ऐसा है जो अपने विरोधी को, अगर उसका विरोधी मुसलमान है, अगर उसके विरोध में मुसलमान बात करता है तो उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है। अगर सिख उसके विरोध में बात कहता है तो वो उसको खालिस्तानी कह दिया जाता है। अगर कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी या गरीबों की या सरकारी सेवाओं की बात करने वाला आदमी अगर विरोध की बात करता है तो उसे अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। विरोध करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी जाती है और उसी खांचे में उसको फिट कर दिया जाता है और सबको मिला करके राष्ट्र विरोधी कह दिया जाता है। एक पक्ष ऐसा है जो अपने खिलाफ बोलने वालों को इस तरह की संज्ञा देता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं, मेरा ऐसा मानना है, जिन पर सबसे ज़्यादा आक्रमण और सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता रहा है जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक। व्यक्तिगत तौर पर भी, उनकी नीतियों के तौर पर भी हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया। मौत के सौदागर का बयान 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था। 2002 सब लोग जानते हैं, गुजरात में दंगों के बाद जब 2002 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद दूसरी सरकार उनकी हुई थी। मौत का सौदागर उनको कहा गया था और उसी एक मौत के सौदागर को लेकर के नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्षमा बांधा था। उस वक्त में मैं गुजरात की सड़कों और गांव में जा रहा था, ऐसा क्षमा बांधा था और आपने देखा वो कहां तक पहुंचे। उसके बाद उसी तरह से 2012 में फिर उन्होंने अपनी पताका यहाँ, विजय पताका गुजरात में फहराई। 2014 के चुनाव में उन्हें चाय वाला कहा गया। उसी चाय वाले ने ऐसा करिश्मा किया कि आज तक वो प्रधानमंत्री के पद पर है और निकट भविष्य में कोई उनको उतार पाएगा, कोई चेहरा ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो 2002 में आए हैं ना, तो 2002 में वो आए हैं, लेकिन जब से आए हैं तब से कहीं गए नहीं हैं। ये भी बात एक सही है और अकेले दम पर चलते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में नहीं,
चाहे जब से राजनीति में रहे हो, अकेले दम पर आज तक बिहार में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। किसी न उनकी कुर्सी हमेशा किसी न किसी के पाए पर टिकी रही है, ये भी एक असलियत है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए ये सारे शब्द अर्बन नक्सल की बात प्रधानमंत्री ने कही, बिना किसी लाग लपेट के मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात के चुनाव में, गुजरात की सड़कों पर, गुजरात के कस्बों में, गुजरात के गांव में अरविंद केजरीवाल का उभार सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार बना पाएंगे कि नहीं, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण विपक्षी दल के तौर पर गुजरात के चुनाव में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को वो कितना नुकसान करेंगे, क्या वो सीटों के हिसाब से कांग्रेस की जगह ले पाएंगे या प्रतिशत के हिसाब से, वोट प्रतिशत के हिसाब से वो साइजेबल अमाउंट ऑफ वोट्स उनको मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को निगेट गुजरात के चुनाव में नहीं किया जा सकता। ये है गुजरात की सारी हकीकत। और बात यह है कि महंगाई, विकास या परेशानी, मैं जहाँ खड़ा हूँ अगर पीछे मैं दिखाऊं तो ऐसा नहीं है, गुजरात की सड़कें भी टूटी फूटी हैं, ऐसा नहीं है। अमरेली से सोमनाथ का 170 किलोमीटर का सफ़र है, वो मैंने 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त में पूरा किया। ऐसा नहीं है कि गुजरात की सारी सड़कें बहुत ज़ोरदार बन चुकी है, गुजरात के गाँव में बहुत विकास हो चुका है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि गुजरात के शहरों, जब आप हाईवेज से चलेंगे तो उसके दाएं और बाएं जो फैक्ट्रियों और चिमनियां दिखाई देंगी, वो भी देश के बहुत सारे राज्यों में नदारद हैं। वो नज़ारा भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गुजरात के लोगों ने अपने दम पर भी बहुत विकास किया है और गुजरात की बीजेपी की सरकार ने पिछले वर्षों में भी बहुत काम किया। उसके पहले की कांग्रेस, माधव सिंह सोलंकी आधुनिक गुजरात के निर्माता के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो बात यह है कि असल मुद्दों पर ऐसा नहीं है गुजरात में बेरोजगारी कम है, कतई नहीं। गुजरात के लोग महंगाई से परेशान बहुत ज़्यादा हैं, इसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन वो चुनाव का मुद्दा बन पाएगा कि नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव आते आते ये ऐसा डमरू है नेताओं का कि ऐसा वो बजाते हैं कि जनता उसी पर थिरकती रह जाती है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि राजीव पूरे गुजरात में घूम रहे हैं माहौल क्या है के जरिए, दावे, वादे और नारों की हकीकत क्या है, लोगों का मूड क्या है, वो आपके सामने एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि वो उनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।